ये भी हाइडन चार्जेस होते हैं, जैसे ग्रीन कार्ड, डिप्लोस्कोपी जिसको बोलते हैं, मेडिकल, वीज़ा एक्सटेंशन। अगर इनको आपने ओटीसी में इंक्लूड करवा लिया, अगर आपने ओरली करवाया, सिर्फ एजेंट ने मौखिक तौर पर आपको फ़ोन पे बता दिया कि हाँ इसमें इंक्लूड है, तो वो बाद में मना कर देगा। अगर आप लिखवा के लोगे तो आप बच जाओगे। ये सब चीज़ें ओटीसी में इंक्लूड होती हैं। आप किसी भी एजेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवाओ तो उसको कंसल्टेंसी में आपका वीज़ा, इनविटेशन, एडमिशन सब कुछ, इंडिया में जितना भी प्रोसेस होगा सब कुछ होता है। और 80,000 से ज़्यादा किसी भी कंसल्टेंट को कंसल्टेंसी चार्ज मत देना। और फिर बारी आती है ओटीसी की। ओटीसी में आपका रसिया में जितने भी ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस से अलग जितने भी चार्जेस होते हैं, जैसे कि ग्रीन कार्ड, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल और ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ें ओटीसी में इंक्लूड होती हैं। इससे अलग आपका सिर्फ ट्रैवलिंग चार्ज लगता है, वो क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है। पता नहीं फ़्लाइट की टिकट 2 लाख की हो, 20,000 की हो, कोई फ़र्क नहीं उससे, तो वो एक अलग चीज़ है। बट ओटीसी आपका मैक्सिमम 1000 से $1200 ही होता है और इसमें हर चीज़ इंक्लूड होती है। इसके बाद सिर्फ आपको ट्यूशन फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस देनी पड़ती है। अगर ये बातें आप लिखवा के किसी एजेंट से लोगे तो एजेंट्स आपसे कोई पैसा नहीं ले पाएगा। और एजेंट जो आपसे कमीशन लेते हैं, जो आपसे कंसल्टेंसी चार्ज लेते हैं, उसी में से आपको वो 1.5 लाख बता देंगे, 2 लाख बता देंगे। और जो जिस यूट्यूबर ने आपको बताया था कि ये कंसल्टेंसी अच्छी है या फिर आपका नंबर दिया था आपको बिना बताए, तो वो कंसल्टेंसी उसका पार्ट निकाल देती है। कोई कंसल्टेंसी 50,000 रुपये देती है, कोई कंसल्टेंसी 1 लाख रुपए देती है। तो इस वो सब आपकी जेब से निकलना है, आपको ये सब बातें पता नहीं होता। और कुछ एजेंट ऐसे हैं जो बी टू बी पे काम करते हैं, जिनका रसिया में कोई अता पता नहीं होता, ना उनको कभी उनका पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा कुछ के पास तो, वीज़ा तो दूर की बात है। वो सब क्या करते हैं, आपको किसी बड़े कंसल्टेंट को बेच देते हैं या फिर मेन कंसल्टेंट जो जिस यूनिवर्सिटी का होता है उसको बेच देते हैं। वो इन सब का पार्ट, यूट्यूबर का पार्ट, बी2बी वाले का पार्ट और अपना पार्ट सब आप में से निकालेगा। इससे आप करीबन 2.5 से 3 लाख पैसा वेस्ट कर दोगे। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट इस चपेट में आते हैं वो हैं बिहार से, और बिहार के लगता है यूपी, और मैक्सिमम लड़कियां इस ट्रैप में फंसती हैं क्योंकि इजीली ट्रस्ट कर लेती हैं। और साउथ इंडिया तो पूछो ही मत, जिस यूनिवर्सिटी में हम 3 लाख 4 लाख दे के जाते हैं, साउथ इंडियन स्टूडेंट उसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का 10 से 12 लाख रुपए दे के आते हैं। महाराष्ट्र एमपी साइड से भी बहुत बच्चों को इसी ट्रैप में फंसाते हैं। और ये जानकारी अगर आपको लग गया कि ओटीसी में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो आपसे कोई भी एजेंट हायरिंग चार्ज नहीं ले पाएगा। और कंसल्टेंसी में आपका वीज़ा और आपका जो स्टार्टिंग में ट्रांसलेशन वगैरह होती है वो सब इंक्लूड होता है। 80,000 से ज़्यादा आपको कंसल्टेंसी चार्ज नहीं देना है। और जीएसटी अगर कोई आपसे मांग रहा है